मौजूदा हालात जिस तरीके से बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में बाकायदा तौर पर आप जानते हैं, और 370 के बाद क्या है वो भी आप जानते हैं। और इसी सब के बीच इल्तिजा मुफ्ती, जिनका पासपोर्ट जो है 1 साल बाद इन्हें दिया गया है, और जिस तरीके से ये पासपोर्ट इन्हें दिया गया है उसमें भी कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं, ऐसी शर्तें माने कि आप 2 साल तक जो है वक्फा इन्हें वैलिडिटी दी गई है। इसी सब के हवाले से हमने मुनासिब समझा कि इनसे बातचीत करें और आखिरकार जाने कि 2 साल वक्फा क्यों आखिरकार लगा है, और अगर पासपोर्ट दिया है तो 2 साल तक ही क्यों जो है इन्हें पासपोर्ट की वैलिडिटी रखी गई है। सबसे पहले इल्तिजा जी, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाएंगे। हालात पेचीदा हैं और लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, लोगों के साथ साथ आवाम भी परेशान है, और इसी के साथ पासपोर्ट का जो इशू था आपका काफ़ी बड़े वक्फे से चल रहा था, बिलाखिर पासपोर्ट दे दिया है। किस तरीके से दिया है, क्या क्राइटेरिया आप सेटअप किया गया, वो आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको पासपोर्ट नहीं समझती हूँ। कल जब मेरी हियरिंग होने वाली थी तो यहाँ जम्मू कश्मीर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैं, उनने बहुत चालाकी की। वो ऑनरेबल कोर्ट को मिसलीड करना चाहते थे, जिसकी वजह से उनने मुझे कंडीशनल पासपोर्ट इश्यू किया। कंडीशनल पासपोर्ट यानी 2 साल का पासपोर्ट, यूजुअली जो कभी भी किसी को भी इश्यू नहीं होता है। 10 साल से बिल्कुल कम किसी को भी 2 साल का नहीं इश्यू किया जाता है, और ये कंडीशनल पासपोर्ट है। आई एम अलाउड टू ट्रैवल ओनली टू यूएई। तो ये कोर्ट को मिसलीड करना चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि कोर्ट इनको डायरेक्शंस देने वाली थी। तो आप खुद इमेजिन करिए कि मैंने लास्ट ईयर लिटिगेशन स्टार्ट की, 1 साल होने को है। 1 साल होने के बाद आप मुझे 2 साल का ही पासपोर्ट देते हैं, वो भी कंडीशनल पासपोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको लगता है कि मैं उग्रवादी हूँ? खुशखबरी, डिस्काउंट माफिया लाया है आपके लिए स्मॉल किचन अप्लायंसेस पे अप टू 60% का डिस्काउंट, और लार्ज किचन अप्लायंसेस और टीवी पे अप टू 30% का डिस्काउंट। बेबी केयर प्रोडक्ट्स जैसे स्ट्रोलर्स और डायपर्स पे भी मिलेगा आपको 50% तक का डिस्काउंट। बाइसिकल्स और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल है। जल्दी आइए और इस डील का फायदा उठाइए। हमारा पता है ऑपोजिट लाला रुख होटल, नेक्स्ट टू मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, लाल चौक। मैं टेररिस्ट हूँ, मैं कॉनमैन हूँ, मैं किरण पटेल टाइप हूँ, मैंने कुछ हवाला किया? अगर आप मुझे इतना खतरनाक समझते हैं तो आपने 2 साल का कैसे दे दिया? आपका क्या लॉजिक है कि 2 साल तक मैं यूएई चली जाऊंगी, उसमें आई एम नॉट अ थ्रेट, लेकिन आप फुल मुझे पासपोर्ट क्यों नहीं इश्यू कर सकते थे? तो दिस इज नथिंग बट जस्ट टू मिसलीड द जुडिशरी। एंड इट्स नॉट जस्ट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, इट्स ऑल्सो द सीआईडी, जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो पूरी इसमें मिली हुई है। इनकी मिली भगत है कि ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट एडवर्स करते हैं, और मैं ही नहीं, इल्तिजा की बात नहीं है, लाखों कश्मीरी ऐसे हैं अभी जिनके पासपोर्ट्स इन लिम्बो हैं, उनको मिल नहीं रहे। और वो क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सीआईडी उनको एडवर्स रिपोर्ट देती है, पासपोर्ट ऑफिस को। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपको पासपोर्ट दिया है, करीबन 1 साल से जद्दोजहद आप लड़ रहे हैं, तो ये जो पासपोर्ट आपको दिया, जो क्राइटेरिया सेटअप किया गया है, जो नियम सेटअप किए गए, आपको लगता है कि सब दिखावे के लिए इस वक्त जो है हालात को सही दिखाने के लिए जो है पासपोर्ट आपको दिया गया? देखिए, जो मेरी नानी है वो लगभग उनकी उम्र 80 साल की है, और सीआईडी को शर्म आनी चाहिए कि उनको भी एडवर्स रिपोर्ट दी गई। उनने कोर्ट को ये भी कहा कि जो इनकी नानी है, महबूबा जी की मदर है, शी इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी अगर वो कहीं ट्रैवल करेंगी। तो आप इमेजिन करिए कि अगर उनको भी एडवर्स रिपोर्ट दिया, मुझे भी दिया, तो मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप बेसिकली अपना जो पावर है उसको अब्यूज कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ किसी ना किसी तरीके से पनिश करते रहें। तो ये उनको पनिश करने का ही एक तरीका है। हमारी फैमिली को हरास किया जाता है, हर एक कश्मीरी जो है सांस तक नहीं ले पा रहा है। तो आप खुद देखिए यहाँ के हालात कैसे हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बेटी के साथ अगर इस तरीके का सलूक होगा तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के साथ किस तरीके का बर्ताव हो सकता है? एग्जैक्टली मैं तो वही सवाल पूछ रही हूँ। और कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी होने के नाते, उसके बावजूद अगर मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो आप सोचिए एक आम नागरिक, एक जो आम आदमी है कश्मीर का, वो किसके साथ लड़ेगा? हो सकता है उनके पास रिसोर्स भी नहीं हो लिटिगेशन का, कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगाते जाएं, पैसे मतलब इतने स्पेंड होते हैं इस पे, इट्स सो ड्रेनिंग, मेंटली इतना ड्रेनिंग है। मैं 1 साल से केस लड़ रही हूँ, 1 साल बाद मुझे क्या रिलीफ दे रहे हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर? इट्स नॉट इवन अ फुल पासपोर्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो पूरा मतलब गुंडागर्दी ही चल रही है, और गवर्नमेंट यहाँ की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की ये गुंडागर्दी दिखा रही है। हाल ही में जो है एक लिस्ट शाया हुई है जिसमें पावरफुल लीडर्स का दावा किया गया। उसमें अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा 25वें नंबर पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा जो है एलजी पावर रखते हैं? देखिए, मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगी, वो मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, तो मेरे मुंह से अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सियासतदान हूँ भी नहीं, और वो मेरे से बहुत बहुत बड़े हैं, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि जो एक जमहूरियत होती है उसका असली पावर उसके लोग होते हैं, सियासतदान भी नहीं होते हैं। जैसे आपने कहा इन्फ्लुएंशियल पावर लिस्ट,
लोगों के हाथ में पावर होना का मतलब क्या होता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स हों, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, जो महसूस करें वो बयान कर पाएं। तो ये चीजें सारी तो बिल्कुल रोक दी है। यहाँ के तो लोग तो बिल्कुल पावरलेस है। मुझे क्या है उस लिस्ट पे, उस पे एलजी साहब हो या महबूबा जी हो, लेकिन असली में तो यहाँ के लोग इन अ वे पावरलेस ही हो गए हैं ना। कहते हैं पत्थरबाजी कम हो गई है, पत्थर किसी के हाथ में नहीं है, कोई जो है इनोसेंट किलिंग अब ज़्यादातर नहीं होती है, हालात बहुत ही ज़्यादा सही हो रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती किस नज़रिए से देखेंगी? इल्तिजा तंग आ गई है सवाल का जवाब दे दे के, और मैंने बहुत बार, आपसे भी मेरी जब पिछली बार बात हुई थी, आई थिंक ये मुद्दा खत्म हो चुका है। एंड दिस इज सो स्टूपिड। इतनी मतलब बेवकूफ़ी, हम अहमक हैं क्या कि हम एक चीज़ डिस्कस करते रहें। अगर इसको इतना डिस्कस किया जा रहा है कि हाँ नॉर्मल सी है, तो उसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं। और आज मैंने मीडिया के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि मैं उनको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझाना चाहती थी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी होने के बावजूद मेरे साथ ये हो रहा है। तो आप खुद समझिए कि एक आम आदमी के साथ उसके ऊपर यहाँ क्या बीत रही होगी। क्या कश्मीर में अब डर खौफ है? कोशिश तो पूरी की जा रही है 2019 से कि लोगों के बीच में, उनके दिल में एक डर, एक खौफ का माहौल बनाया जाए। एंड तभी बड़े बड़े जो सियासतदान हैं आप देखेंगे उनको टारगेट किया जाता है। जैसे मेरी फैमिली है, मेरी मदर को टारगेट किया जाता है। मेरी नानी 80 साल की हैं, 80 साल की उम्र पे उनको ईडी के समन्स आए, उनको वहां खुद फिजिकली जाना पड़ा। तो ये तो सारा इसलिए कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े लोगों को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि आप लोगों में और डर करते हैं। और जब लोग देखते हैं कि फलाना फलाना सियासतदान वो भी डर गया, तो इन अ वे वो अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन तभी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है क्योंकि मुझे लगता है कि ये डर का जो साइकिल है ये कहीं ना कहीं हमें तोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जो मरकजी सरकार है उनके लिए बहुत आसान हो गया है खौफ का माहौल क्रिएट करना, क्योंकि सब इन अ वे गिव अप ही कर रहे हैं, ना उम्मीद हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर एक बंदा भी खड़ा रहे, डट के खड़ा रहे, तो इनका प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आपने पॉलिटिशियंस को बड़ी बारीकी से देखा है, सियासतदानों को बड़ी बारीकी से देखा, क्योंकि आपके वालिदा की बात करें तो वो भी एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और अभी भी सियासत में बनी हुई हैं। तो क्या लगता है आपको आज की सियासत में और पहली सियासत में फ़र्क क्या है? फर्क तो आप खुद देख सकते हैं। अगर आप मीडिया से बात करना, हाउस अरेस्ट होना, लोगों से बात नहीं अलाउ किया जाता है इन्हें, वो तो सियासत नहीं होती है ना। सियासतदान का क्या काम होता है कि वो लोगों के जो मसाइल हैं, इश्यू हैं, मुद्दे हैं, उनको वोकलाइज करें, उनके बारे में बात करें। तो यहाँ तो किसी को अपना काम करने नहीं दे रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मरकजी सरकार। और सियासतदान ही क्यों, जर्नलिस्ट कोई भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। सियासतदान का जो बेसिक फंक्शन है वो तो एज अ जर्नलिस्ट ही फंक्शन कर रहे हैं। अब प्रेस स्टेटमेंट्स आप कितने जलसे देखते हैं, यहाँ कितनी मीटिंग्स देखते हैं, प्रोटेस्ट कितने देखते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं क्या यहाँ? तो यहाँ कौन सी सियासत चल रही है? आज़ाद साहब की हाल ही में एक बुक रिलीज़ हुई। आज़ाद साहब ने दावा किया है पीडीपी अपनी कोई भी हद पार सकती है, कोई भी हद जो है वो क्रॉस कर सकती है अपने मुफाद के लिए। क्या कहेंगे? मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि जैसे मैं ना, आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को फिर से दोहराऊंगी कि आज मैं कश्मीरीज के जो हुकूक हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कैसे वायलेट हुए जा रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं इन चीज़ों के बारे में जो साइड पे हैं मेरा कोई कॉमेंट नहीं है। एंड वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। स्कैम्स की बात करें, आम जितने भी यूथ है वो सड़कों पे है, हक इंसाफ की बात करते हैं, चाहे वो कैजुअल लेबरर्स की बात करें, चाहे वो आईसीडीएस डिपार्टमेंट्स की बात करें, चाहे वो डेली वेजर्स की बात करें, मुख्तलिफ ऐसे महकमों के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सड़कों पे अपने हक इंसाफ की बात करें। 370 के बाद दावा ये था कि मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू होना है, मगर अब भी हालात वहीं के वहीं धरे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? तो वो तो रिजल्ट आपके सवाल में आपका जवाब ही है। आप जानते हैं कि एफए, सब इंस्पेक्टर लिस्ट, लद्दाख में भी कोई स्कैम, एपटेक को बार बार कॉन्ट्रैक्ट देना, और अब हाल ही में जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में भी कुछ धांधली हुई है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जो धांधली हो रही है वो टॉप लेवल पे हो रही है, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल लेवल पे इसमें इन्वॉल्व है। एंड दैट्स व्हाई हेड्स आर नॉट रोलिंग। ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जिसने भी ये स्कैम में जो भी इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें जो हमारे यूथ हैं, इतने ब्राइट, इतने इंटेलिजेंट, दिन रात एक करके पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं, वो सफर कर रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम ले लेके पास तो नहीं हो पा रहे, क्योंकि एग्जाम आप बार बार स्क्रैप करते हैं, आप उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या इलेक्शंस होना इस वक्त पे सही है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? आप किस तरीके से देखते हैं? अगर होते हैं इलेक्शंस तो क्या जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बाकायदा तौर पर सही तरीके से जो आगे चल पाएगी?
देखिए, मैंने जैसा कहा और मैं फिर से कहूँगी कि मैं आप क्या सोचते हैं? मैं आज बस फंडामेंटल राइट्स जो हैं कश्मीरियों के, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। एंड फॉर एनी डेमोक्रेसी इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों के अपने नुमाइंदे होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई मीन टू से दैट दिस इज द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, नो। कश्मीर इशू इज़ अ मच लार्जर इशू एंड इसको रिजॉल्व करने के लिए ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसका एक विजन हो, जिसका गुर्दा हो। तो इलेक्शन इज़ नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल, एंड मैं इन चीज़ों के बारे में बात वैसे भी नहीं करना चाहती हूँ। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी इल्तिजा मुफ्ती जी। मुसलसल इनसे जानने और समझने की कोशिश की, जो काफ़ी वक्फे बाद इन्हें पासपोर्ट दिया गया है उसमें किस तरीके से ये खुश हैं, और जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं उस पर जो है बाकायदा तौर पर समझने और जानने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।